ओके, तो फास्टेस्ट वे किसी भी चीज़ को सीखने का है क्या? इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था आशीष कश्यप सर के साथ। तो जिन्हें नहीं पता आशीष सर के बारे में, जो आशीष सर हैं वो गूगल के फर्स्ट कंट्री मैनेजर हैं इंडिया के लिए, और उसके बाद उन्होंने आईबीबो लॉन्च करी थी और साथ में पेयू लॉन्च किया था और रेडबस को एक्वायर किया था, और इसको पूरा जो है एमएमटी ने एक्वायर कर लिया था। अब जब उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट था जो ऑफलाइन था। जनरली मुझे लगता है कि यार पॉडकास्ट से बहुत टाइम वेस्ट होता है, उनके पास जाओ, बैठो, ये सारी चीजें करो, प्लानिंग करो, कोऑर्डिनेट करो, एक दिन वहाँ पे स्टे करो। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि सारे के सारे ऑनलाइन पॉडकास्ट, बट ये वाला जो पॉडकास्ट था वो मैंने ऑफलाइन किया। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहां पर गया उनके ऑफिस में, तो वहां पर मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लगी। मतलब हर बंदा जो है वो डेडिकेटेड है काम करने के लिए, उनको कुछ करना है। मतलब ये वो लोग नहीं है जिनको सेटल होना है, बस एक ऐसी स्कोप है कि यार बस इतने हजार की 50-60 हजार की नौकरी लग जाए और बस स्टेबल हो जाए। हर इंसान, हर टीम मेंबर जो मुझे वहां पे दिखा, उसे कुछ एग्जीक्यूट करना था। और उस वक्त मुझे अपना बचपना याद आ गया कि जब आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते थे, आपको कुछ करना होता था, तो आप वो एनर्जी स्टेट में होते थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे ना एनवायरमेंट की वजह से वो ना कम हो रहा है मेरे में। अब क्या हुआ, मैंने पॉडकास्ट लिया, पॉडकास्ट लेने के बाद मैं वापस आया। अब ऑफलाइन जो पॉडकास्ट होते हैं उसका फायदा ये होता है ना कि कोई ना कोई जो उनकी एनर्जी है वो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी ना ब्रश हो जाती है, आपको याद रहता है वो फीलिंग। और पॉडकास्ट के बाद जब ये सारी चीजें हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ, मुझे दो चीजें याद आई। पहली चीज याद आई कि जब मैंने कुकू एफएम के फाउंडर लालचंद बीसू के साथ पॉडकास्ट लिया था, तो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जो मेरा पहला स्टार्टअप था उसमें क्या था कि मैं और मेरे सारे को फाउंडर्स मिलके बहुत ही विल पावर के थ्रू कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और बड़ी मुश्किलों से जो अपना स्टार्टअप है उसका मंथली रेवेन्यू 15 लाख तक लेके आए। उस टाइम हम सब डिस्कस करते थे यार कुछ ना कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, इनका जो स्टार्टअप है उसे एक्वायर कर लिया टॉपर ने। अब क्या होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप को एक्वायर करता है तो जनरली ये कंडीशन होती है कि जो उसके फाउंडर्स हैं वो 6 महीने, साल या 2 साल तक उनके साथ काम करेंगे। तो इनके साथ ये कंडीशन थी। तो जब ये टॉपर में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि जो उस स्टोर की एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और साथ ही में वहां पर जाके उन्होंने सीखा कि यार एक्चुअली में टीम्स काम कैसे करती है, आपको एक्चुअली में कुछ स्केल करना होता है, तो वो कैसे करना होता है। 0 to 1 यानी जब आप पहली बार अपना प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी जर्नी अलग होती है। 1 से 10 तक ले जाने के लिए, उसको स्केल करने के लिए, या फिर 10 से 100 तक ले जाने के लिए, उसको और ज्यादा स्केल करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने ये सारी चीजें सीखी, और उसके बाद जब इन्होंने कुकू एफएम बनाया तो ये जो टीम है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारी भी एप्लीकेशन है, उसमें भी बहुत अच्छी रेटिंग है, 4.8 स्टार है, बहुत लोगों का प्यार है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ हमारे केस में भी मिसिंग है। अब या तो मैं किसी का वेट करूँ कि वो हमें एक्वायर करे और फिर हम उसे सीखें, या फिर मेरे केस में, मेरी जर्नी में मुझे कुछ और करना पड़ेगा, राइट। तो पहली ये चीज थी जो मुझे याद आई। सेकंड चीज, मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट देखा था कुणाल शाह का। उस पॉडकास्ट में कुणाल शाह बोल रहे थे कि यार कितना अच्छा होगा अगर वो ब्रायन चेस्की को देख पाए या मार्क जकरबर्ग को देख पाए उनके बोर्ड रूम में, वो जो छोटे छोटे डिसीजन है वो कैसे लेते हैं, और अगर इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया जाए तो वो सबसे अच्छी लर्निंग होगी। ये MBAs वगैरह जो होती है उससे उतनी लर्निंग नहीं होती। तो ये दो बातें जो थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी। अब इस वक्त क्या हो रहा था कि मुझे ये था कि हाँ, मुझे उनके ऑफिस में जाना है कम से कम 2 या 3 महीने के लिए, लेकिन साथ में एक और डाउट भी था। डाउट ये था यार इतने सारे जो अभी टीम्स है मेरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो चैनल्स हम रन कर रहे हैं, उसका जो कंटेंट है, ये सारी चीजें, उसके लिए मतलब काफी एफर्ट लगता है। वहां पे मैं जाऊंगा तो पूरा का पूरा डाउन ना हो जाए। फिर मुझे क्या हुआ कि एक जो मछली वाली वीडियोस होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपने भी देखी होगी, कि एक पॉन्ड में मछली है, तो एक मछली जो है वो कूद जाती है क्योंकि वहां पे समंदर है और बीच में सड़क है, बट वो अपने फिन से थोड़ा क्रॉल करते करते पहुंच ही जाती है समंदर में। तो मुझे लगा यार एक बार तो आपको वो जो झटका है वो लेना ही पड़ेगा, वरना वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आएगी नहीं। साथ में एक और थिंकिंग मॉडल था कि इमेजिन करो कि आप कॉलेज में हो और कॉलेज के आप बेस्ट रनर हो, राइट। आप वहां पे फर्स्ट आते हो कॉलेज में, आपको लोग सोचते हैं यार ये अमेजिंग लड़का है, लेकिन ये जो इंसान है अगर वो किसी ओलंपिक के चैंपियन के साथ 1 या 2 महीने गुजार के आता है, उसको देखता है कि यार वो कैसे ट्रेनिंग करता है, उसे देखता है कि अच्छा उसका भी मन नहीं करता काम करने का, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहा है, कैसे वो सुबह 4 बजे उठता है, कैसे वो डिसीजंस लेता है, कैसे जब वो थका होता है उसके बावजूद वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे करता है, जब ये सारी चीजें वो एक बार देख लेता है तो वो चीज उसके अंदर इंटरनलाइज हो जाती है और जो उसकी गेम है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है। ओके, तो ये सब सोचने के बाद ये तो मैं डिसाइड कर लिया था कि यार मैं जाऊंगा। अब क्या था, अब मुझे उन्हें पिच करना था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मुझे ये पता है यार जो भी एक लेवल पे पहुंच गया है उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की कमी। तो आप जाके ऐसे नहीं बोल सकते यार मेरे को मेंटरशिप दे दो, मैं तो ये सीखना चाहता हूँ एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ता है कि उनको आप कहाँ पर मदद कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू मेक योर ऑफर। तो ऑब्वियसली लकीली मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी है कि आई विल मेक यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो मैंने सोचा कि क्या मैं उनको ऑफर कर सकता हूँ, राइट। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अच्छा इनको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है। अभी जो आशीष सर है वो IND मनी चला रहे हैं। जिनको नहीं पता, IND मनी ऐप है सिमिलर टू देयर फॉर योर वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें सब कुछ है, इंश्योरेंस है, F&O ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टिंग है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। और ये जो स्टार्टअप है अभी स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप स्केल करते हो क्योंकि प्रोडक्ट आपका बन चुका है, तो आपका मेन फोकस जो होता है वो होता है मार्केटिंग की तरफ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में आपको यूट्यूब में जीतना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 ही प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है और इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ।
मैंने यार यूट्यूब का जब मैंने चैनल चेक किया तो वो मुझे साफ दिख गया कि इसमें बहुत से स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है जहाँ पर मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आई डिड ऑल द रिसर्च जितनी भी थी कि और चैनल्स में क्या हो रहा है, इनके चैनल में क्या हो रहा है। आई क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन एंड आई टोल्ड द टीम मेंबर देयर कि मेरी जो आशीष सर के साथ एक मीटिंग करवाई है। वहाँ पे जब मीटिंग हुई ऑनलाइन तो उनको मैंने पिच किया कि अच्छा दिस इज ये सारा प्लान है और इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ और मैं IND मनी में काम करना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं ये कल्चर देख लूंगा तो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि टीम्स कैसे मैनेज करती है वो जो है उसको मैं और अच्छे ढंग से समझ पाऊंगा। उसके एंड में मैंने लिखा था कि एंड आई विल डू इट फॉर फ्री। अब क्या हुआ, ऑब्वियसली जो आशीष सर हैं वो समझते हैं ह्यूमन इमोशंस को कि यार 2 महीने तक कोई यहाँ पर आएगा, रेंट पे रहेगा तो उसकी सबकी कॉस्ट है। तो उन्होंने फ्री में नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं फ्री में तो नहीं करेंगे बट ठीक है लेट्स डू इट। एंड ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि ओके समथिंग इज वर्किंग। एंड देन आई मूव टू गुड़गांव राइट फॉर 2 मंथ्स। और वहाँ पे जो मैंने देखा इट वाज लाइक अमेजिंग। मेरे लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग थी। नॉलेज वाइज आई विल से कि वो मुझे पता थी वो सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि वो सारी यूट्यूब में अवेलेबल है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इज अवेलेबल। बट समथिंग हैपेंस कि वो जो चीज़ें हैं वो इंटरनलाइज हो जाती है आपके अंदर राइट। और वो क्यों होती हैं उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें सारे के सारे बिना डोर की बिना कैबिन्स के बैठते हैं। तो वहाँ पे जो कैबिन्स पे बैठते हैं वो ज्यादातर फाउंडर्स हैं, ठीक है, जो IND मनी के। हम वेरी हम्बल्ड कि आशीष सर ने वहाँ पर हमें एक कैबिन दिया जो कि सिर्फ फाउंडर्स को दिया जाता है। एनीवेज 2 महीने तक हमने वहाँ पर काम किया और मेरा ये था कि यार बहुत जल्दी जो है वो इंप्रूव कर देंगे क्योंकि उनकी टीम अमेजिंग है मार्केटिंग की। और वहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, उनको डायरेक्शनली बताना है कि आपको ये चीजें करनी है रादर देन दिस। ये जो 10-12 चीजें वो आप कर लीजिए और ये सब इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअली क्या था, वो जो टीम का स्ट्रक्चर था वहाँ पे ये था कि एक ही टीम जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करी थी। वो ट्विटर भी करी थी, ब्लॉग्स भी करी थी, वो मतलब जो बैंडविड्थ थी वो कम थी। पर धीरे धीरे कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हुई, रिव्यू कॉल्स में आशीष सर के साथ हम बैठे और फाइनली जो नंबर ऑफ व्यूज है वो इंप्रूव हो गए। अब ये डेडिकेटेड वहाँ पे टीम है एंड होपफुली जो यूट्यूब चैनल है उनका वहाँ यू कैन सी द इंप्रूवमेंट्स थे। और क्योंकि प्रोडक्ट भी जो है IND मनी का वो बहुत ही अच्छा है तो होपफुली यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट्स है जो हमने काम किया वहाँ पर आप इंप्रूवमेंट देखते रहेंगे। ओके, तो मेन टॉपिक पर आते हैं कि फास्टेस्ट वे सीखने का क्या है। अब ये समझने के लिए मेरे केस में कि जो लर्निंग है मुझे लगता है कि डायरेक्शनली वी आर राइट और जो ये एक्सपीरियंस है दैट इज अमेजिंग राइट। और मेरे ख्याल से ये जो तरीका है वो फास्टेस्ट वे है सीखने का। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसके लिए आपको नॉलेज क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। तो नॉलेज क्वाड्रेंट क्या कहता है कि जो भी आपकी नॉलेज है, जितना भी आपको ज्ञान है, उसे 4 कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है। पहला है नोन नोन, सेकंड है नोन अननोन, थर्ड है अननोन नोन और चौथा है अननोन अननोन। तो नोन वो चीजें हैं जो आपको पता है कि आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मुझे गाड़ी चलाने आती है, मुझे पता है कि मुझे बाइक चलाने आती है एंड सो ऑन। फिर सेकंड कैटेगरी आती है नोन अननोन, यानी ऐसी चीजें जो आपको पता भी नहीं कि आपको आती है, यानी आप इतनी बार कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल शूलेस मैं इतनी बार बांध चुका हूं, उसके बारे में सोचता भी नहीं। तो मैं ये भी नहीं सोचता कि मुझे आता है शूलेस बांधना कि नहीं आता, क्योंकि वो जो क्वालिटीज है वो इंटरनलाइज हो गई है, मेरे अंदर आ गई है। जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस में वो हो चुकी है राइट। द थर्ड कैटेगरी इज नोन अननोन, ऐसी चीजें जो आपको पता है कि नहीं आती। जैसे मुझे पता मुझे एयरप्लेन चलाने नहीं आता, मुझे पता है कि मुझे रॉकेट बनाने नहीं आता एंड सो ऑन। और फिर चौथी कैटेगरी आती है अननोन अननोन, ऐसी चीजें जो मुझे पता भी नहीं कि मुझे पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 12वीं में मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में कोई लैप्लास नाम का कॉन्सेप्ट होता है, कोई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फोरियर सीरीज होती है एंड सो ऑन। तो ये सारी नॉलेज उस वक्त मेरे अननोन अननोन में थी। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक बच्चे हैं और आपकी मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो अननोन अननोन में है, यानी आपको ये भी नहीं पता कि आपको पता है। फिर आप बड़े हो रहे हैं, धीरे 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 बातें करते हैं लोगों से, बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी है अननोन अननोन से वो नोन अननोन में जाने लगती है। आप किसी से बातें करते हैं, यार ये प्लेन है, अच्छा, फिर आपको लगता है प्लेन चलाना भी पड़ता है, कोई चलाता है, फिर आपको ये पता चल जाता है अच्छा कोई चलाता है, लेकिन आपको ये भी पता चल जाता है कि मुझे चलाना नहीं आ रहा। तो वो नोन अननोन में जो इन्फॉर्मेशन है वो शिफ्ट होती रहती है। फिर थर्ड कैटेगरी आती है, लेट्स से कि आप एक पायलट बनना चाहते थे, आप एक्चुअल में पायलट की ट्रेनिंग के लिए जाते हो और फिर आप पहली फ्लाइट लेते हो, सेकंड फ्लाइट लेते हो, थर्ड फोर्थ आप जो है वो फ्लाइट्स लेने लग जाते हो। फिर आपको पता अच्छा मुझे ये स्किल आ रही है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो शिफ्ट हो जाती है नोन नोन में। और फाइनली आता है बेस्ट केस, ऐसी चीज जो आप हजारों बार कर चुके हो, वो चीज इंटरनलाइज होगी आपके अंदर, इसीलिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो चल जाती है अननोन नोन में। यानी ऐसी चीजें जब आप सोचते भी नहीं कि मुझे आता है कि नहीं आता, आप सुबह उठोगे, अपनी कैप पहनोगे अगर आप एक पायलट हो और जाओगे अपना प्लेन जो है चलाने लग जाओगे एंड सो ऑन। तो अब क्या होता है कि जो पीछे सारी किताबें हैं वो मैंने पढ़ी हुई है, तो लोग आते हैं यार तूने इतनी किताबें पढ़ी है तो तू बिलियनेयर क्यों नहीं है, तू इलॉन मस्क क्यों नहीं है, इलॉन मस्क के बारे में तो इतनी बातें करता है। अब है क्या, ये कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे 3 क्वाड्रेंट में है, कोई नोन नोन में है, कोई नोन अननोन में है, कोई अननोन नोन में है। इसलिए अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो जब मैं IND मनी के ऑफिस में गया था तो वहां पर मेरी जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी वो नोन अननोन में थी या फिर नोन नोन में थी। मुझे पता था कि अच्छा वहां पे OKR सिस्टम होता है, पॉड स्ट्रक्चर होता है, टाइम ब्लॉकिंग है एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। लेकिन वहां पे जब मैं गया उस चीज को प्रैक्टिस किया तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अब अननोन नोन में आ गई। तो डायरेक्शनली मैं राइट हो गया। उसको पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि एक्चुअली में जो मैंने स्किल सीखी है वहां पे क्या उसको यूज करके मैं कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं। बट जो तरीका है फास्टेस्ट लर्न करने वो यही है कि आप अपने को उस इन्वायरमेंट में डाल देते हो जहां पर वो लोग हैं जो हर बार वो चीज कर रहे हैं जो आप सीखना चाहते हो। इन्हें कई बार टैलेंट हॉट बेड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो साउथ इंडिया है वो चेस का टैलेंट हॉट बेड है, जहाँ पे सारे के सारे लोग, क्यों ऐसा होता है कि वो सारे
सारे के सारे चेस में अच्छे हो गए, वहीं से जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन है गुकेश जैसे भी निकले वो वहीं से निकल रहे हैं। क्यों जो हरियाणा के हैं वो रेसलिंग में उतर रहे हैं? क्योंकि वहां पर वो एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है, वहां पे रोल मॉडल्स आ गए हैं, वहां पे जो एक्चुअल में करना चाहता है उन लोगों से मिल सकता है जिन्होंने वो किया हुआ है, इसलिए जो उसकी लर्निंग है वो बहुत फास्ट है। एक रेसलर जो तमिलनाडु में है वहां पर बनना उसके लिए काफी डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ऐसा है कि मुश्किल होगा। एक चेस का बंदा हरियाणा से निकलना, उसको वहां पे जो लर्निंग कर्व है उसका वो स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं सकता, बात ये है कि वो जो लर्निंग कर्व है वो नहीं होगा क्योंकि वहां पर वो एनवायरमेंट नहीं। सो द फास्टेस्ट वे इज टू बी देयर वेयर एवरीवन देयर इज लर्निंग द सेम थिंग व्हिच यू वांट टू लर्न। आई होप इट मेक्स सेंस। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये, फिर यार ये मतलब यूट्यूब वीडियो और ये सारी चीजें तो बकवास ही है। अब इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब अगर दोबारा से मैं अपने थिंकिंग मॉडल में जाऊँ तो मैंने क्या किया था, मैं यूट्यूब वीडियो देखी थी कुणाल शाह की, ठीक है, उसका पॉडकास्ट देखा था कि यार आप जब किसी को बोर्ड मीटिंग में एक्चुअल में डिसीजन लेते हुए सुनते हो तो आपकी लर्निंग जो है वो अलग ही हो जाती है। बिकॉज ये मेरे नोन अननोन में था कि यार मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, तभी जो है वो मैं अननोन नोन में किसी एक क्वालिटी को लेके आ पाया। इन शॉर्ट जो आपकी नॉलेज है वो एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट होती रहती है, एंड फॉर दैट वी हैव टू रीड बुक्स। तो जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है दैट इज एनवायरमेंट। आप अपना एनवायरमेंट चेंज कर दो, वो सिर्फ वन टाइम एफर्ट है और रेकरिंग रिवॉर्ड है। आपको एक बार विल पावर से ना बस वहां पे जाना पड़ेगा। एक बार आप वहां पे चले गए, अब आपको एफर्ट नहीं करना। वो जो एनवायरमेंट है ना दैट विल पुल यू, दैट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर लेवल वेयर यू वांट टू बी। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी, दिल से बनाई है। एंड लव यू ऑल। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह में, मेरे नीचे लिंक्स हैं व्हाट्सएप चैनल, एंड आई विल रिप्लाई यू देयर आल्सो। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।